नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं विष्णु लीला के तीसरे भाग के साथ। भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिन्हें कुछ लोग छल कहते हैं। तो अब तक मैं आपको विष्णु लीला के 2 भागों के बारे में बता चुकी हूँ। उपस्थित हूँ मैं आज विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार के साथ, जिसे भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए धारण किया था। तो चलिए आपको बताते हैं विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार की कथा। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, ये तो आप सभी जानते हैं, और जिसमें भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार देवताओं ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। एक दिन ऐरावत पर भ्रमण करते हुए इंद्र से मार्ग में महर्षि दुर्वासा मिले। इन्होंने इंद्र पर प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले की पुष्पमाला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया और ऐरावत ने अपनी सूंड से नीचे डालकर पैरों से कुचल दिया। अपने प्रसाद का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का शाप दे दिया। महर्षि के श्राप से श्रीहीन इंद्र दैत्यराज बलि से पराजित हो गए। दैत्यराज बलि का तीनों लोकों पर अधिकार हो गया। हार कर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए और इस घोर विपत्ति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग दैत्यों से संधि कर लें और उनके सहयोग से मंदराचल को अपनी मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे समुद्र से अमृत निकलेगा, जिसे पिलाकर मैं देवताओं को अमर कर दूंगा। तभी दैत्यों को पराजित करके देवता पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कर सकेंगे। इंद्र दैत्यराज बलि के पास गए और अमृत के लोभ से दैत्यों में संधि हो गई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल को उठाकर समुद्र की ओर ले जाने का प्रयास किया, किंतु असमर्थ रहे। अंत में स्मरण करने पर भक्त भयहारी भगवान पधारे और उन्होंने खेल ही खेल में भारी मंदराचल को उठाकर गरुड़ पर रख दिया। क्षण मात्र में क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने मथानी को धंसते हुए देखकर स्वयं कच्छप रूप में मंदराचल को आधार प्रदान किया। मंथन में सबसे पहले विष प्रकट हुआ, जिसकी भयंकर ज्वाला से संपूर्ण प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उसका पान कर लिया। अमृत कुंभ निकलते ही धन्वंतरी के हाथ से अमृतपूर्ण कलश छीनकर दैत्य उसे लेकर भाग निकले, क्योंकि उनमें से प्रत्येक सबसे पहले अमृत पान करना चाहता था। अभी कलश के लिए छीना झपटी चल ही रही थी और देवता निराश खड़े थे। अचानक वहां एक अद्वितीय सौंदर्यशालिनी नारी प्रकट हुई। असुरों ने उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर उससे मध्यस्थ बनकर अमृत बांटने की प्रार्थना की। वास्तव में भगवान विष्णु ही दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप में वहां आए थे। मोहिनीधारी भगवान विष्णु ने कहा, मैं विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उपस्थित न करने का वचन दो, तभी मैं इस कार्य को करूंगी। सभी ने इस शर्त को स्वीकार किया और देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। जिस समय भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे, राहु धैर्य न रख सका। वह देवताओं का रूप धारण कर सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत का एक घूंट मिला, सूर्य और चंद्रमा ने संकेत किया। भगवान मोहिनी रूप त्याग कर चक्रधारी विष्णु हो गए और उन्होंने चक्र से राहु का सिर काट डाला। असुरों ने भी अपना शस्त्र उठाया और देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। अमृत के प्रभाव से भगवान की कृपा से देवताओं की विजय हुई और उन्हें अपना स्वर्ग वापस मिल गया। तो श्रोताओं, ये थी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा। आपको कैसा लगे हमें अपने कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगले उस वीडियो में मैं फिर भगवान विष्णु के अगले विष्णु लीला के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय महालक्ष्मी माँ की जय।